दो सरल और आसान से तंत्र के प्रयोग देने जा रही हूँ। एक तंत्र का है और ऐसे तो दोनों ही तंत्र और आयुर्वेद दोनों के मैं हमेशा चीज़ें आप लोगों को देती हूँ। तो एक प्रयोग है सफ़ेद प्याज का। यदि आपके घर में या आपके आसपास कोई मिर्गी का मरीज हो तो इन प्रयोगों को ज़रूर कीजिए। और दूसरा प्रयोग है जो बेल होता है यानी कि नंदी, नंदी के सींग का है। और इन प्रयोगों को या तो आप रवि पुष्प, गुरु पुष्प नक्षत्र में कर सकते हैं। शनिवार के दिन, कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन यदि काले बेल ने शरीर छोड़ा है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यह दोनों ही प्रयोग बहुत ही सटीक है। पूरा ब्लॉग देखिए, मैं आपको पूरे ब्लॉग में विस्तार से इसकी जानकारी देती हूँ कि किस प्रकार आप इन दोनों प्रयोगों को कर कर घर बैठे मिर्गी के मरीज को ठीक कर सकते हैं। मिर्गी यानी कि फिट, जो इंसान कहीं भी बेहोश हो सकता है, उसको बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं। इसके लक्षण कैसे हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर हमने कई मरीजों को ठीक करा है इन बीमारी के और इन्हीं प्रयोगों से करा है। तो पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में इन प्रयोगों को जरूर कीजिए। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है मिर्गी के रोगी के लिए। मिर्गी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, इसको फीट की बीमारी बोलते हैं और भी बहुत सारे इसके नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर यह मिर्गी के नाम से ही पहचानी जाती है। इसमें इंसान को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, मुंह से राल निकलता है, हमेशा उसको डर लगा रहता है। इस बीमारी में उसका जैसे लग रहा है कोई गला चपक रहा हो या पीछे से कोई आ रहा हो। इन मरीजों के इस प्रकार के लक्षण होते हैं और यह मरीज हमेशा एक डर के साये में जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। आयुर्वेद में इतना सटीक और सरल इलाज है यदि आप सही तरीके से करते हैं तो। मैं छोटा सा आयुर्वेद का एक इलाज दूंगी और एक तंत्र का भी दूंगी। यदि आपने दोनों इलाज सही तरीके से कर लिए तो भगवती की कृपा से जो वहाँ मरीज है वहाँ कुछ ही दिन में ठीक हो सकता है। यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन करते कोई नहीं है। सभी लोग इधर उधर भागते हैं और काफ़ी पैसे भी खर्च। बहुत सारे लोगों को तो लगता है इनको प्रेत बाधा लगी, क्योंकि वहाँ लोग बात करते करते, खाना बनाते, बैठते, खाते, कभी भी बेहोश हो सकते हैं और वापस वह 1 मिनट के अंदर वापस सही भी हो जाते हैं। उन व्यक्तियों का, मिर्गी वाले व्यक्तियों का यह सारी चीज़ें उनकी कंडीशन होती है। यह हमने बहुत अच्छे से देखी है। हमारे यहाँ आश्रम के ऊपर पहले बहुत सारे मरीज आते थे और बहुत सारे मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन जिन्होंने इन क्रियाओं को करा है सही तरीके से वही ठीक हुए हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि यदि आप सही तरीके से करते हैं तो ही फ़ायदा होता है, वरना आप वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो एकदम सरल और आसान से प्रयोग है, आप कर कर ज़रूर देखिएगा। यहाँ मेरे पास में है सफ़ेद प्याज। आपको सफ़ेद प्याज इस समय के ऊपर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, मार्केट में भी मिल जाते हैं यहाँ, क्योंकि सभी किसानों के खेत से सफ़ेद प्याज निकलते हैं। और बहुत सारे लोग तो प्याज खाते नहीं। लहसुन प्याज के ऊपर भी बहुत सारी धांतरी लोगों ने दी हुई है। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन यह औषधि है। लोग बाग पता नहीं इसके बारे में, और कई लोग मतलब ज़्यादा नहीं तो 10% लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया है। और लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाया जाता है कि यह इंसान के अंदर एक उग्रता पैदा करता है और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं। तो जो हमारे ऋषि महात्मा थे वह काफ़ी उस हिसाब के थे, तो उन्होंने हर एक चीज़ पहले उस हिसाब से दी थी, ना कि हम लोग अंधविश्वास में आकर के किसी के मल मूत्र से बनता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भ्रांति है। मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, ठीक है जो जैसी कहता है, लेकिन मैं आप लोगों को इसका छोटा सा प्रयोग बता देती हूँ मिर्गी के मरीज़ के लिए। यदि आपके घर में मिर्गी का मरीज है या फिर कोई भी मरीज हो जिसको हड्डी बुखार रखती हो या फिर समझ नहीं आ रही उसको क्या बीमारी है, तो कंटिन्यू आप प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का
रस निकालिए और 1 गिलास गाय का दूध, उसमें मीठे के लिए मिश्री डाल लीजिए। 1 गिलास गाय का दूध, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर और पी लीजिए। 10 दिन के अंदर आपको इसमें फ़र्क नज़र आने लगेगा। एकदम सरल और आसान है। यदि पत्ता सहित मिल जाए तो सबसे अच्छा, और पत्ता सहित नहीं मिलता है तो आप इस प्रकार के प्याज भी ले सकते हैं। इतना सटीक और बहुत ही दिव्य यह छोटा सा प्रयोग है मिर्गी के रोगी के लिए। यह मिर्गी के रोगी को भी दे सकते हैं आप, और जो व्यक्ति हमेशा बीमार होते हैं, जिनकी समझ नहीं आती है, उन व्यक्ति को भी दे सकते हैं। इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति को बिच्छू वगैरह काटता है तो चूने के साथ में आप इसका पेस्ट बनाकर और उस जो जहाँ बिच्छू काटा उस डंक के ऊपर इसकी लेप बांध दीजिए। फिर देखिए चमत्कारी ढंग से उस व्यक्ति का बिच्छू उतर जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत सरल, बहुत आसान से बहुत सारे प्रयोग आप लोगों को देती रहती हूँ, यदि आप सही तरीके से करते हैं तो। दूसरा प्रयोग मिर्गी के मरीज के लिए, रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो और रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र नहीं भी हो तो आप शनिवार के दिन यह क्रिया कर लीजिए। रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो आप जो बेल होता है और उस बेल की मतलब उम्र के साथ मृत्यु होती है या कैसे भी मृत्यु होती है, लेकिन उसको ऐसे ही नहीं करना है जैसे कि मृत्यु होती है उनकी। रवि पुष्प नक्षत्र में यदि किसी बेल यानी कि नंदी की मृत्यु होती है तो आप जो भी होते हैं आप खुद भी उनका जो सींग होता है उसको प्राप्त कर लीजिए। उस सींग को प्राप्त कर आप उसी दिन उस जो सींग है उस सींग को ले जाइए कहीं एकांत स्थान पर और उसके ऊपर आटे से उस सींग का मुंह बंद कर दीजिए और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 हाथ गड्ढा खोदकर उसको गड्ढे में गाड़ दीजिए। फिर 7 दिन के बाद में, यह थोड़ा सा गोपनीय प्रयोग है और यह प्रयोग करते समय आप उस मिर्गी के रोगी को कभी मत बताइएगा कि हम क्या प्रयोग कर रहे हैं। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि फिर दवाई के रूप में जब लेते हैं तो आप उस प्रकार से होता है, तो आप उस सींग को ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद में 7 दिन के बाद में आप उस सींग को निकालिए। सींग को निकालने के बाद में उसके ऊपर का आटा निकालिए। फिर उसके अंदर बहुत सारे जो कीड़े वगैरह वो पड़ जाएंगे। फिर उन कीड़ों को निकाल कर आप एक पेपर के ऊपर उनको सुखा लीजिए। कम से कम वहाँ 2-3 दिन सूखने चाहिए अच्छे से, और उनकी 7 छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए। प्रातः जल्दी सूर्य उदय के समय कुनकुने पानी से उस व्यक्ति को खाली पेट वह गोली खिलाई और उसको 2-2.5 घंटा कुछ भी खाने के लिए मत दीजिए बिना उसको बताए। यदि यह प्रयोग आपने सही तरीके से कर लिया तो भगवती की कृपा से वह जो मिर्गी का मरीज है 100% ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हुए हैं। तो मैं प्रयोग आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरा, उसी सींग की एक अंगूठी बनाइए और उसके सीधे हाथ की अनामिका उंगली में अच्छी टाइट में आप वह जो सींग की अंगूठी है वह अंगूठी बनाकर उस व्यक्ति को पिना दीजिए। वह टाइट होनी चाहिए कि उसकी जो हाथ की नस है वह उससे दबी रहे। आपने हमेशा सुना होगा कि जिन व्यक्ति को मिर्गी आती है उनको जूता सूंघाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को सही क्रिया पता ही नहीं है। कहते हैं कि यहाँ जो मिर्गी है वह पंडित जाति की है तो इसको चमड़ा सूंघाने से ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, इससे क्रिया होती है। तो आप सींग की अंगूठी बनाकर रवि पुष्प में लिए गए उसी सींग की उस व्यक्ति के हाथ के नाप की अंगूठी बनाकर उसको धारण करवा दीजिए। इतना सटीक और इतना पावरफुल यह प्रयोग है तंत्र का। यदि आपने सही तरीके से कर लिया तो मिर्गी का मरीज, मैं तो बोलती हूँ सही करा तो 100% वह ठीक हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन चीज़ों को करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है, और यह इतनी सटीक और सही जानकारी है दोनों ही चीज़ों की। यदि आपने सही तरीके से कर भी लिया इनको
तो वह मिर्गी का मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दूसरा, आप इसके साथ साथ डॉक्टरी इलाज भी करवाइए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। और या तो सभी को पता है यह बीमारी डॉक्टरी इलाज से कभी भी ठीक नहीं होती। हाँ, इसकी रोक हो जाती है, प्रतिदिन इसकी एक गोली खानी पड़ती है। जो फिट का रोगी है वो जब तक जीता है, जब तक वह गोली उसको खानी पड़ती है। यदि वो एक दिन भी उस गोली को नहीं खाएगा तो वह उसको सुबह दूसरे दिन उसको झटके आने चालू होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरता है। यदि हम वह खड़ा भी और हम जोर से बोलेंगे तो वह डर जाएगा। तो यह लक्षण होते हैं मिर्गी के मरीज के। तो आप लोग इस प्रयोग को कर जरूर देखिएगा। भगवती की कृपा से आपने सही से कर लिया तो वह मरीज ठीक हो सकता है, मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को। लेकिन दोनों ही प्रयोग आपको सावधानी पूर्वक करना है। और जैसे कि बैल के जो सींग वाला है उसको तो ज़्यादा ही सावधानी से करना है। यह एक टोनका भी है और एक आयुर्वेद का इलाज भी है। यह दोनों ही चीज़ है इसमें। मैं सभी को बोलती हूँ हमेशा कि मैं वही प्रयोग देती हूँ जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, करना सभी को पड़ता है। तो काफ़ी दिन से मेरे पास में बहुत सारे भक्त के मैसेज आ रहे थे कि माता जी हमको मिर्गी के लिए कुछ दीजिए, मिर्गी के लिए कुछ दीजिए। ऐसे तो मैंने अगस्त का और इनका दिया। अगस्त तो ऐसे तो बहुत सारी बीमारियों में लाभदायक है, लेकिन मिर्गी के लिए अगस्त भी रामबाण का काम करता, उसका मैंने अंदर वीडियो डाला है। और यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को देती रहती हूँ समय समय के ऊपर। तो कर जरूर देखिएगा इन प्रयोगों को। ऐसा नहीं है कि माता जी ने बोल दिया और आपने बस वीडियो सुनकर छोड़ दिया। आप सही तरीके से इन प्रयोगों को करते हैं तो आप बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं। आज हमारे यहाँ धूल भरी आंधी चल रही है। आश्रम के अंदर का तो इतना बुरा हाल है क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ है और अभी पतझड़ चढ़ रहा है। दिन में 3 बार मुझे झाड़ू लगाने पड़ रहे हैं और फिर उन कचरों को मैं जलाती हूँ। सारी चीज़ें हैं। अभी 1-1.5 महीने तक यही यहाँ का दृश्य रहेगा। बहुत ही मतलब औदुंबर का जो पेड़ है उसमें से फल गिर रहे हैं। जो बिलपत्र है, अर्जुन का पेड़ है, बहुत सारे से पेड़ हैं। अगर